टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो अपने पति कालू कौवे के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अधिक गरीबी की वजह से टुनटुनी चिड़िया रानी मौसी के घर पे बर्तन धोने का काम करती और उसका पति कालू कौवा सेठ कड़कनाथ कौवे के घर पे मजदूरी का काम किया करता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, हमारे शादी को कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम दोनों माँ बाप नहीं बने। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तो क्यों फिक्र करती हैं? अरे हम दोनों बहुत जल्द माँ बाप बनेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। ये बात जानकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, आज तूने बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। देखो, अब हमारा बच्चा जैसे ही पैदा होगा हम दोनों उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ हाँ कालू जी, हम दोनों उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे। आखिर भगवान ने इतने दिनों बाद हमारी ख्वाहिश जो पूरी की है। ऐसे कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया एक बहुत प्यारा अंडा देती है। अजी कालू जी, ये देखिए हमारा अंडा कितना प्यारा है। अरे वाह टुनटुनी, हमारा अंडा तो बहुत प्यारा है और देखना, कुछ दिनों बाद ही इसमें से बहुत प्यारा बच्चा भी निकलेगा। देखो टुनटुनी, आज से तुम काम करने बिल्कुल नहीं जाओगे। आज से सिर्फ मैं काम करूँगा। ठीक है कालू जी, तो आप काम पर जाएं और मैं यहाँ पर अपने अंडे का ख्याल रखूँगी। देखना, बहुत जल्द हमारे अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलेगा। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तू आज से हमारे अंडे का ख्याल रखेगी और काम वाम तो बिल्कुल नहीं करेगी। इतना कहकर कालू कौवा सेठ कड़कनाथ कौवे के घर पे काम करने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक बहुत प्यारी बच्ची निकलती है। अजी कालू जी, ये देखिए हमारे अंडे से कितनी प्यारी नन्ही बिटिया निकली है। आज से इसका नाम सुनहरी रहेगा, सुनहरी। अरे वाह टुनटुनी, तो तूने पहले से नाम भी सोच के रखा था। ये नाम तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कालू जी, हमारी बेटी कुछ ही दिनों में पूरे 1 साल की हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों इसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं। अरे हमारी बिटिया इतनी प्यारी है और इसका जन्मदिन भी पहला है। हम दोनों धूमधाम से जरूर मनाएंगे। लेकिन टुनटुनी, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं सेठ कड़कनाथ कौवे से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि रानी मौसी से कुछ पैसे मांग लूँ। पहले मैं उनके वहाँ काम करती थी। ठीक है टुनटुनी, तो तुम रानी मौसी से कुछ पैसे मांग लो और मैं सेठ कड़कनाथ कौवे से कुछ पैसे एडवांस में ले लेता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा सेठ कड़कनाथ कौवे के पास एडवांस में पैसे लेने के लिए चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया भी मीनू मौसी के पास जाती है उनसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए। सेठ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तभी सेठ कड़कनाथ कौवे की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे तुम कौन हो और इस समय क्या कर रहे हो? मेरे पति को तो 1 दिन की छुट्टी मिलती है, इसमें भी तुम लोगों को चैन से नहीं रहा जाता। तभी वहाँ सेठ कड़कनाथ कौवा आ जाता है और कहता है, अरे कालू, बोलो बोलो, क्या बात है और इस समय कहाँ आना हुआ? अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। मेरे बिटिया की जन्मदिन है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊं। अरे वाह कालू, तुझे एडवांस में पैसे चाहिए? न काम के न काज के दुश्मन अनाज के, इतने पैसे तो तू पहले में एडवांस ले चुका है। मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से।
कालू कौवा उदास मन लेकर अपने घर चला आता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अजी कालू जी क्या हुआ, कुछ पैसे एडवांस में मिले या नहीं? अरे टुनटुनी क्या बताऊं, सेठ जी ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो कह रहे हैं कि एडवांस में तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। कालू जी मुझे भी रानी मौसी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, अब हम क्या करें कालू जी? तभी सुनहरी चिड़िया वहाँ पे आती है और कहती है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, आप जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। मेरी सहेली का आज जन्मदिन है, उसका बहुत बड़ा केक आया है। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी बिटिया, ये लो खाना खा लो और अपने सहेली के घर जाओ, लेकिन बेटा आप जल्दी से वापस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। ऐसे कहकर सुनहरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी मैं सोच रही हूँ कि हरिया काका से क्यों ना हम कुछ पैसे ब्याज पे ले लें। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तू सही कह रही है। मैं कुछ पैसे ब्याज पर उधार ले लेता हूँ, बहुत जल्द वो पैसे चुका दूंगा। ठीक है कालू जी, तो आप पैसे लेने जाओ और मैं जंगल के सभी पक्षियों को न्योता देकर आ जाती हूँ कि वो कल हमारी बिटिया के जन्मदिन पर आ जाए। हाँ हाँ टुनटुनी, तो तुम जाओ, जल्दी से सबको न्योता देकर आ जाओ। इतना कहकर कालू कौवा ब्याज पर पैसे लेने चला जाता और टुनटुनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को न्योता देने चली जाती है। अजी कालू जी आप जल्दी जाइए और बाजार से केक लेकर आइए, जंगल के सारे पक्षी आने ही वाले होंगे। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से अपनी बिटिया के लिए केक लेकर आता हूँ। कालू कौवा बाजार जाकर केक लेकर आ जाता है और इधर जंगल के सारे पक्षी सुनहरी को ढेर सारे जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे थे। तभी वहाँ पर गौरी कौवी कहती है, अरे वाह, तो तू अपनी बेटी की जन्मदिन मनाएगी और वो भी इतने धूमधाम से। मैं तुझे ये हरगिज करने नहीं दूंगी, रुक मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी किचन में जाती है और वहाँ पर रखा केक नीचे गिरा देती है। टुनटुनी जैसे ही जाती है किचन में केक लेने तो वो देखती है कि केक नीचे गिरा पड़ा हुआ है। फिर वो उदास हो जाती है, हे भगवान, मेरी बिटिया का पहला जन्मदिन था और उसका केक नीचे गिर गया। तभी वहाँ पर मीनू काकी आती हैं और वो देखती हैं कि केक पूरा नीचे गिरा हुआ है। तो वो टुनटुनी से कहती हैं, अरे टुनटुनी, ये केक नीचे कैसे गिर गया? अरे काकी मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ पता नहीं है, ये केक कैसे गिर गया। अरे टुनटुनी तो बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे पहले ये बता, क्या तेरे घर पे केक बनाने की सामग्री है? अरे हाँ हाँ काकी, केक बनाने की सारी सामग्री है। तो एक काम कर, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ तो वैसे वैसे करती जा, देख अभी बहुत प्यारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। फिर क्या, काकी जैसे जैसे कहती वैसे वैसे टुनटुनी चिड़िया बनाने लगती है और बहुत जल्द एक प्यारा सा केक बनकर तैयार हो जाता है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया बहुत धूमधाम से अपने बेटी के जन्मदिन मनाती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।